नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है भद्रा का साया। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है। अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। भक्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन, तेरी सदा मैं रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बाप नहीं है तो मां बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा, और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा।
रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और यह 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती, बल्कि उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना भक्तों। अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 5 बजे 30 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजे 30 मिनट तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में मुहूर्त, तो आखिर मुहूर्त है यह। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। भक्तों, और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कला पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर स्वयं भगवान धरती पर आकर अपने भक्तों से राखी बंधवाते हैं और उनके द्वारा अर्पित भोग को ग्रहण करते हैं। इस दिन हर भाई के हृदय में ईश्वर का वास हो जाता है, मानो भगवान उसके अंदर साक्षात प्रकट हो जाते हैं। यही कारण है कि इस पवित्र दिन पर लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि तामसिक पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है।
इन चीजों से परहेज न करने पर रक्षाबंधन का पुण्य कर्म खंडित हो सकता है और बहन के व्रत का फल नष्ट हो जाता है। इस दिन घर में मीठे व्यंजन जैसे खीर, जिसमें रंग भी मिलाया जा सकता है, हलवा, मीठी सेवई, झोर आदि अवश्य बनाने चाहिए। मीठा भोजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस दिन भाई के रूप में स्वयं ईश्वर विराजमान होते हैं और बहन को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भले ही अन्य व्यंजन न बनाए जाएं, लेकिन मीठी सेवई जरूर बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके बाद ही राखी बांधने की रस्म पूरी करनी चाहिए। यह पर्व अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बनाता है भोजन में रसीले आलू की सब्जी, गोभी, केले का छौंक, आलू मटर, पुलाव, पनीर की सब्जी और खीरे का रायता बनाया जा सकता है। इस दिन घर में पका हुआ भोजन ही बनाना चाहिए क्योंकि इसे शास्त्रों में शुभ माना गया है। कच्चा भोजन जैसे सलाद, दही, चावल आदि इस दिन नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। त्योहारों के समय पक्का भोजन ही बनाने की परंपरा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसे ईश्वर स्वयं ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग लगाकर और राखी बांधने के बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधी जाती है। उसके बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है। बहन को भाई को एक निवाला जरूर खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन के व्रत को पूरा करने में सहयोग देना चाहिए। यह प्रथा प्रेम और आपसी स्नेह को बढ़ाती है। ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और फिर स्वर्गलोक वापस लौट जाते हैं। यदि कोई बहन रक्षाबंधन पर व्रत नहीं रखती और सिर्फ राखी बांध देती है तो ऐसी स्थिति में भाई की आयु कम होने की मान्यता है। इससे ईश्वर नाराज हो जाते हैं और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। बहन को इस दिन अवश्य व्रत रखना चाहिए क्योंकि इससे भाई की उम्र बढ़ती है, पारिवारिक प्रेम मजबूत होता है और देवता प्रसन्न होते हैं। अन्यथा रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि रक्षाबंधन शुक्रवार के दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं उन्हें घर में खट्टी चीजें नहीं बनानी चाहिए। इमली, नींबू, खट्टे आम आदि का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं। शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह दिन माता संतोषी का होता है और वे इस दिन विशेष रूप से सक्रिय रहती हैं। माता संतोषी का क्रोध अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। रक्षाबंधन पर एक विशेष उपाय है जिसे करने से बहन का भाई धनवान, सफल और सुरक्षित रहता है। यह उपाय हमारे घर में भी किया जाता है। इससे भाई को उच्च पद, सरकारी नौकरी या व्यापार में सफलता मिलती है। यदि व्यापार ठप पड़ा हो तो वह तेजी से बढ़ने लगता है। भाई पर किसी की नजर नहीं लगती और दुर्घटनाओं से उसकी रक्षा होती है। इस उपाय को करने के लिए राखी बांधने के बाद बहन को कुछ रुपए अपनी मुट्ठी में लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारना चाहिए। फिर उन पैसों से एक नई राखी खरीदकर पीपल या किसी पवित्र वृक्ष पर बांध देनी चाहिए। वृक्ष पर तिलक करके मीठा भोग लगाएं और राखी बांधें। इससे भाई की रक्षा होगी, उसे सफलता मिलेगी और बहन भाई दोनों का कल्याण होगा। इस उपाय से नजर दोष, पितृदोष, राहु केतु, शनि की 7.5 या गरीबी जैसे संकट दूर होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार यह उपाय करने से भाई को धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। रक्षाबंधन के दिन आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा करने से भद्रा का प्रभाव समाप्त हो जाता है और दुर्घटनाओं से बचाव होता है। जो व्यक्ति इस दिन शीशा देखकर निकलता है उसे सफलता मिलती है। यह परंपरा बच्चों बड़ों सभी के लिए शुभ मानी गई है। आईना न देखने पर भद्रा का साया पड़ सकता है, अशुभ माना जाता है।